जय हिंद प्रेस नमस्कार। इंडियन एयरफोर्स के पास भारतीय नौसेना के डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम के लिए कुछ सुझाव सजेशन है। जैसे यहाँ पर नाभल आर्म का, जी हाँ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे नाभल फोर्सेस ने बहुत दिनों से TDBF ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम, जो कि एक 4.5 जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के लिए इसके ऊपर जा रहा है। तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने अपने समकक्ष नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह के साथ एक बैठक में हाल ही में सुझाव दिया कि सजेशन दिया कि नौसेना को नाभल आर्म का चाहिए, एक नाभल वेरिएंट डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, जो कि एडवांस्ड नाभल वेरिएंट बन सकता है। जी हाँ, अब TDBF कॉन्सेप्ट पर 5वीं पीढ़ी के डेक बेस्ड फाइटर जेट वेरिएंट को 2021 एरो इंडिया शो में पहली बार देश के सामने लाया गया था। 2016 में ADA एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और इंडियन नावी ने आमका कॉन्सेप्ट पर आधारित डेक बेस्ड 5th जनरेशन के लड़ाकू जेट के डेवलप के लिए बातचीत की थी, लेकिन फिक्सिबिलिटी स्टडीज और अपने डेलिब्रेशन को प्रस्तुत करने के बाद हुए विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया था कि इसके बजाय हमारे नौसेना एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट पर आधारित डेक बेस्ड वेरिएंट के विकास के लिए जाने के बजाय एक क्लीन स्लेट 4.5 जनरेशन TDBF कार्यक्रम के लिए जाए। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने बड़ी चुनौतियों की और हरासा किया था। जी हाँ, नाभल आर्म के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का कमी था यहाँ पर। साथ साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर ADA को हमारे नौसेना ने भी TDBF जेट की हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड पे लोड कैपेसिटी का हवाला दिया था कि अपने लो क्रॉस राडार सेक्शन और इंटरनल कैरेज की लो क्लियरेंस नौसेना के लिए आर्म का वेरिएंट्स विकास करने की योजना को कुछ कारणों में से एक के रूप में छोड़ दिया गया था। जी हाँ, और इसके बजाय एक 4.5 जनरेशन TDBF ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम में अधिक समझ में आया। परिचालन क्षमता और हाथ में टेक्नोलॉजी के कारण इंडियन एयरफोर्स ने पहले ORCA ओरका ओमिनी रोल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट को ठुकरा दिया था। जी हाँ, जो TDBF कॉन्सेप्ट का एक प्रस्तावित लैंड बेस्ड वेरिएंट था और LCA MK2 और आमका MK1A के विकास का समर्थन करने का निर्णय लिया गया था। और LCA MK2 प्रोग्राम वर्तमान 4.5 जनरेशन के प्रमुख चौक को बदलने के लिए 2030 के बाद से अपने बेड़े से साबित हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन इंडियन नावी एक 5.5 जनरेशन प्लेटफॉर्म को फ्यूचर में ऑपरेट करना चाहती है। जी हाँ, जो कि एक बहुत ही एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट होना चाहिए। यहाँ पर नावी की तरफ से बहुत ही फोकस दिया जा रहा है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह नॉन डेक बेस्ड ऑपरेशंस के लिए नौसेना आर्म का होगा या TDBF का 5.5 जनरेशन वेरिएंट होगा, फिर बाद में डेवलप किया जाएगा, क्योंकि अभी भी एक परिक्रमा परिदृश्य है और इसके स्पष्ट होने से पहले कई विचार विमर्श हो सकता है। और साथ साथ यहाँ पर हमारे नौसेना TDBF के विकास का समर्थन कर रही है, जो 2026 तक अपनी फर्स्ट फ्लाइट देखेगी। जी हाँ, लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी तक ये सारे योजना और फ्यूचर को देखते हुए मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आमका का एक नावल वेरिएंट हमारे ADA और HL की तरफ से डेवलप किया जाएगा। ये अभी बहुत ही जोर से इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है हमारे नावल फोर्सेस की तरफ से, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि चाइनीज़ नावल फोर्सेस देश से बहुत ही आगे जा रहा है और शायद ही उनके तरफ से ये 5.5 जनरेशन नावल एयरक्राफ्ट के ऊपर भी काम किया जा रहा होगा। ये हमें जरूर देखना चाहिए फ्यूचर को देखते हुए। जी हाँ, ये फ्रेंड्स आज का लेटेस्ट अपडेट था। आशा करता हूँ ये अपडेट आप लोगों को जरूर अच्छा लगा। कपड़ा थम्स अप दीजिए, कपड़ा कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए, ऑल पर प्रेस कीजिए। आपका आशीष। जय हिंद, जय भारत।